हर हर महादेव दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। अगर आप बनारस को महसूस करना चाहते हैं, सिर्फ देखना नहीं उसे जीना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए कंप्लीट गाइड है। क्योंकि अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया तो समझ लो आपने बनारस का असली मजा ही मिस कर दिया। सबसे पहला सवाल कि आप वाराणसी कैसे पहुंचे, या बनारस काशी जो भी कह लीजिए कैसे पहुंचे। तो आप यहाँ बाई ट्रेन आ सकते हैं, जो यहाँ से सिटी सेंटर से करीब 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे है। जो यहाँ मेन रेलवे स्टेशन है वाराणसी जंक्शन है, दूसरा बनारस रेलवे स्टेशन, जो बड़े बड़े शहरों से दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता सबसे कनेक्टेड है। यहाँ बराबर ट्रेन आपको अवेलेबल रहेगी यहाँ के लिए। दूसरा ऑप्शन आप फ्लाइट से आ सकते हैं, जो सिटी सेंटर से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पे है। तो आप बाई फ्लाइट भी आ सकते हैं, आपको वहाँ से आराम से टैक्सी वगैरह मिल जाएगी। टैक्सी से आप सिटी तक आ सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है। जो तीसरा ऑप्शन है कि जैसे आप बाय रोड भी आ सकते हैं। अगर जैसे आप आसपास के शहरों से अगर बिलोंग करते हैं तो आप अपने जैसे अपने कार से भी आ सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं। रोड भी अच्छे खासे हैं यहाँ के। दूसरा सवाल जो आता है कि आने को तो आ गए हम वाराणसी बनारस आ गए, और फिर रुकने के लिए कहाँ रुकें। तो अगर देखिए वाराणसी आए हैं, अगर आप रुकने को तो कहीं भी रुक सकते हैं। मंदिर से दूर अगर रुकते हैं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जितना दूर जाएंगे उस हिसाब से बजट आपका कम बढ़ेगा, होटल के रेट्स कम हो जाते हैं। और जितना नज़दीक जाएंगे रेट थोड़ा हाई होगा। हर रेट का हर बजट का यहाँ होटल अवेलेबल है। बट ये है, अगर वाराणसी को असली में जीना है ना, तो घाट के किनारे अगर आप रुकते हैं तो सही में आप उस चीज़ को फील कर सकते हैं कि वाराणसी एक्चुअल है क्या। जो बोलते हैं ना, यहाँ ये शहर नहीं, ये सुकून है, सुकून। तो आप घाट किनारे अगर स्टे करते हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो आपको वहाँ पे घाट किनारे पे भी आपको बजट फ्रेंडली रूम्स अवेलेबल हैं। 500 से स्टार्टिंग है। गेस्ट हाउस वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएगा 500। मतलब अगर थोड़ा अच्छा रूम चाहते हैं तो करीब 2000 का बजट मान के चलिए। और 5 स्टार भी रूम्स अवेलेबल हैं, 5 स्टार होटल्स अवेलेबल हैं यहाँ। ब्रिजरामा पैलेस घाट किनारे का सबसे महंगा होटल है वाराणसी का। तो आप अगर 5 स्टार अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वहाँ भी रुक सकते हैं। तो अगर आप सही में अगर वाराणसी को फील करना चाहते हैं तो हम तो सजेस्ट करेंगे आप घाट किनारे पे ही रुकिए। हाँ, एक बात जरूर याद रखिए, अगर जैसे घाट किनारे को तो रुकने का रुक जाते हैं, अगर सीनियर सिटीजन है तो हम सजेस्ट करेंगे थोड़ा सा मतलब जहाँ गाड़ियाँ वगैरह आराम से चल जाए, नो एंट्री का इशू नहीं हो, वैसी जगह आप होटल लीजिए तो अच्छा है। अकोमोडेशन आपका ऐसे जगह रहे कि जहाँ मतलब उनको चलने के लिए दिक्कत ना हो, सारी सुविधा हो। जैसे गलियों में घाट किनारे पे जाएंगे तो गलियाँ आती हैं, गलियों में गाड़ियाँ जा नहीं पाती है, तो उनको वॉक करना पड़ेगा। जैसे काशी विश्वनाथ, जितनी भी यूट्यूब पे जितनी भी वीडियो उठा के देख लीजिए, सब यही सजेस्ट करता है कि आप काशी विश्वनाथ मंदिर के पास रूम लीजिए। होटल गदौलिया जो नंदी सर्कल है उस एरिया में आप रूम लीजिए, होटल लीजिए। ये नहीं कोई बताता कि वहाँ नो एंट्री हो जाता है, सुबह 9 बजे के बाद नो एंट्री हो जाता है। नो एंट्री रात के 9 बजे तक 10 बजे तक रहता है। अगर हमारे साथ कोई सीनियर सिटीजन है और हम उधर बाई चांस होटल बुक कर लिए, वहाँ रुक गए, तो अगर हमको कहीं भी जाना है तो बाई वॉक करके ही जाना होगा। उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम ये सजेस्ट आपको जरूर कहेंगे, अगर आप रुकने के लिए, कहीं स्टे के लिए, अकोमोडेशन के लिए वाराणसी में सोच रहे हैं, अगर आपके सीनियर सिटीजन आपके साथ है तो हम यही सजेस्ट करेंगे आप थोड़ा सा दूर रुकिए। 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर अगर थोड़ा सा दूर, जहाँ मतलब 2 किलोमीटर भी चलेगा, बट हाँ जहाँ नो एंट्री का इशू ना हो, गाड़ियाँ आराम से आपके होटल तक चले जाए, उनको मतलब परेशानी ना हो। बस अपने बारे में मत सोचिए, उनके बारे में भी थोड़ा सोचिए, ठीक है। ये चीज़ कोई यूट्यूबर या कोई भी ब्लॉगर नहीं बताता कि आप उनके लिए भी ध्यान दीजिए। तो सब लोग कहेगा मंदिर के पास रुकिए, मंदिर के पास रुकिए। मंदिर के पास रुकना गलत चीज़ नहीं है, अच्छा है, वहाँ का अलग ही मज़ा है। बट हाँ, तो थोड़ा सीनियर सिटीजन के बारे में भी सोचिए। अगर आपके साथ सीनियर सिटीजन है तो हम सजेस्ट करेंगे थोड़ा दूर रुकिए, जहाँ नो एंट्री का रुकने का तो क्लियर हो गया है, ठीक है। तो हमारा तीसरा पॉइंट है प्लेसेस टू विजिट, मतलब कहाँ घूम सकते हैं वाराणसी में अगर आ रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है आप कितने दिन के लिए आ रहे हैं। पर हाँ, आप 1 दिन के लिए आए, 2 दिन के लिए आए, 4 दिन के लिए आइए, या फिर 10 दिन के लिए आने को तो आ गए वाराणसी में। काशी बनारस जो भी कह लीजिए, वाराणसी तो आ गए। अब घूमने में क्या क्या घूम सकते हैं ये डिपेंड करता है। घूमने का हम बताने को तो सारा बताने वाले हैं, बट ये डिपेंड करता है आप पे कि आप 1 दिन के लिए आ रहे हो, 2 दिन के लिए आ रहे हो, या 10 दिन के लिए आ रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप साल भर भी रहेंगे तो यहाँ इतने मंदिर है तो वो भी कवर नहीं होने वाले साल भर में भी। तो मेन बात ये है। तो मेन जो अगर जैसे 1 दिन के लिए आ रहे हो, जो मेन चीज़ें हैं वो बता रहे हैं, ठीक है। तो पहले नंबर पे अगर आप काशी में आ गए हैं तो आप गंगा स्नान करो या अपने रूम पे स्नान करके निकल जाओ। तो
पहला जो मंदिर होता है हमारा घूमने के लिए वो बाबा काल भैरव का मंदिर होता है। कहते हैं कि काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव है, वहाँ दर्शन करेंगे तभी आपको परमिशन मिलता है। तो अभी आप उसके बाद अपनी यात्रा शुरू करिए। यही सजेशन है, काशी विश्वनाथ से भी पहले बाबा काल भैरव का ही दर्शन करना पड़ता है। तो आप बाबा काल भैरव के दर्शन करिए, काल भैरव के बाद आप काशी विश्वनाथ से जा सकते हैं। तो काल भैरव मंदिर सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक खुला रहता है, जिसमें कि ये दोपहर में 1 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में ये बंद रहता है मंदिर। तो आप अपने टाइम से निकलिए जिससे कि आपका दर्शन बहुत आराम से हो जाए। बाबा काल भैरव का दर्शन करिए, देन वहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर आगे काशी विश्वनाथ मंदिर, वहाँ दर्शन कर लीजिए। जो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ, जिसके लिए आप आए हो यार। काशी किस लिए आए हो? 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग, अपना ज्योतिर्लिंग कवर करने आए हो ना, तो वो दर्शन कर लो। गंगा स्नान कर लिए, काल भैरव दर्शन कर लिए, काशी विश्वनाथ दर्शन कर लिए। टाइम ज्यादा है तो आप चले जाओ, बगल में अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, वहाँ माथा टेको। वहाँ दर्शन करने के बाद वहाँ का आप प्रसाद खा सकते हो, भोग ले सकते हैं। वो प्रसाद खा के फिर वहाँ से आप अपनी यात्रा आगे के लिए करो। और घूमने में जैसे आप, ये वीडियो है घूमने के लिए, कहाँ घूमने जा सकते हैं वाराणसी में। तो घूमने में अब हम साइट सीन गिना रहे क्या क्या घूमने के लिए होती है। काशी विश्वनाथ, काल भैरव, माता अन्नपूर्णा, काशी विशालाक्षी, देन उसके बाद बाबा मृत्युंजय महादेव टेम्पल, देन उसके बाद मणि मंदिर 108 शिवलिंग का, काशी का सबसे सुंदर मंदिर। देन उसके बाद दुर्गा माता, गवालम्मा, कौड़ी माता भी बोलते हैं, सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर जहाँ तुलसीदास जी रामचरित मानस लिखे थे वो जगह, त्रिदेव मंदिर खाटू श्याम जी का है, संकट मोचन मंदिर 2006 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, बजरंगबली का संकट मोचन हनुमान मंदिर प्राचीन मंदिर है, 2006 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। नेक्स्ट बीएचयू कैंपस के अंदर न्यू विश्वनाथ टेम्पल, बिरला टेम्पल भी बोलते हैं, बिरला ग्रुप ने बनवाया इसलिए बिरला टेम्पल बोलते हैं वो। फिर गंगा उस पार जाइए, रामनगर फोर्ट, काशी के जो राजा थे उनका किला है रामनगर फोर्ट, वो म्यूजियम टाइप बना हुआ है, अच्छा है, वो भी जाके विजिट कर सकते हैं। देन उसके बाद जाते हैं नमो घाट, जहाँ मोदी जी ने ऐसे हाथ जोड़ करके बना हुआ है 3 ठो ऐसे करके। देन उसके बाद आप जाइए सारनाथ, जहाँ गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया। फिर वहाँ से 10 किलोमीटर और आगे जाइए तो स्वरवेद महामंदिर, वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर बना हुआ है। वहाँ एक साथ 20,000 लोग बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। वहाँ जाते हैं तो आपको एक फॉर्म फिलअप करवा के फ्री में मेडिटेशन भी कराया जाता है, वहाँ जा सकते हैं आप, ये सब विजिट कर सकते हैं। भारत माता मंदिर जा सकते हैं। तो घूमने को यहाँ इतना कुछ है, ये जो मेन चीज़ें जो होती है, जो लोग यहाँ साइट सीन में घूमते हैं, वो चीज़ मैं बताया आपको। पर घूमने में तो यहाँ इतने मंदिर हैं कि आप साल भर भी रहेंगे तो भी कंप्लीट नहीं होने वाला, इतने मंदिर हैं काशी में। और मंदिरों की गिनती बस ऐसे नहीं होती है कि हाँ छोटे छोटे मंदिर है तो हो गया। जो मंदिर की काउंटिंग है वो अपना स्कंद पुराण सुने, स्कंद पुराण में एक अध्याय है काशी खंड, चैप्टर है काशी खंड। काशी खंड में वो काशी का पूरा इतिहास लिखा हुआ है, हर एक मंदिर के बारे में लिखा गया है, हर एक मंदिर के दर्शन का क्या लाभ है, सब कुछ उसमें है काशी खंड में, वो स्कंद पुराण से। तो मंदिर की जो गिनती होती है 33 करोड़ देवी देवता बोलते हैं यहाँ विराजमान है, उतने मंदिर है काशी में। उसका सारे का वर्णन आपको काशी खंड में मिलेगा स्कंद पुराण में। तो ये ऐसे करके तो आप साल भर भी रहेंगे तो भी इतने मंदिर कंप्लीट नहीं होने वाले। तो मेन जो जगह है वो हमने आपको बता दिया। शाम में बोट राइड कर सकते हैं। बोट राइड से ये फायदा है शाम में कि आप प्लस पूरा घाट भी घूम लेते हैं, प्लस गंगा आरती बोट में बैठ के सामने से एकदम देखते हैं, वो भी हो जाता है आपका। तो बोट राइड करेंगे तो पूरा 84 घाट कवर कर लीजिए, 80 टू नमो घाट, टोटल 84 घाट, जिसमें मणिकर्णिका घाट भी आ जाता है, जो काशी का मोक्ष। लोग 2 ही रीजन से आते हैं काशी, एक 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग दर्शन, दूसरा मोक्ष के लिए आते हैं काशी, कि यहाँ जाएंगे दर्शन करेंगे, दर्शन पूजन करेंगे, वहाँ स्नान करेंगे। तो हमको मोक्ष का परफेक्ट टाइम घूमने के लिए किस टाइम आप निकल सकते हैं। अगर गर्मी के टाइम आ रहे हैं, जैसे अभी समर सीजन आ गया आपका, तो आप अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे से स्टार्ट करिए, अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे से स्टार्ट करिए, मंदिर वगैरह कवर कर लिए और 10-11 बजते बजते वापस होटल चले जाइए। फिर रेस्ट करिए दोपहर में, दोपहर के टाइम रेस्ट करिए और फिर शाम को 4-5 बजे फिर स्टार्ट करिए, गंगा आरती वगैरह जाइए, थोड़ा बहुत घूम लीजिए, ये कर सकते हैं। गर्मी के टाइम में ये ध्यान रखिए कि आपको अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करना है, इससे आपको आराम रहेगा। डे टाइम में आप रेस्ट करिए। हाँ, शाम को गंगा आरती मिस मत करना, ये बनारस की जान है। आप सुबह सनराइज के लिए भी बोट राइड कर सकते हैं या फिर इवनिंग में गंगा आरती के लिए बोट राइड कर लीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। बोटिंग के चार्जेस करीब स्टार्टिंग या शेयरिंग में जाएंगे तो 100 रुपए से 500 रुपए तक का भी है, जैसा बोट वैसा रेट, ठीक है। और सेपरेट करेंगे तो आपका वही 3000, 4000, 5000, मतलब जैसा आप सामने वाले को देंगे वो उतना ले लेगा, ठीक है। तो बनारस में थोड़ा सा
हिसाब किताब से रहना पड़ता है। क्या खाएं, फूड गाइड कह लीजिए या क्या खाएं। बनारस आए हैं, वाराणसी आए हैं तो क्या खाने की चीज़ें फेमस हैं। जैसे सुबह का नाश्ता होता है यहाँ का बनारसी कचौड़ी जलेबी। कचौड़ी के लिए 2 दुकानें फेमस हैं, एक राम भंडार कचौड़ी, दूसरा चाची की कचौड़ी। कचौड़ियाँ तो आजकल सब जगह मिल रही हैं वाराणसी में, आप कहीं भी खा सकते हैं, बट ये 2 दुकानें ज़्यादा फेमस हैं आज के डेट में। दूसरा जो आता है खाने के लिए लस्सी, बनारस की लस्सी। बनारस की लस्सी के लिए पहलवान की लस्सी है फेमस। आप जा सकते हैं न्यू ब्लू लस्सी शॉप, बनारस का पान बहुत मशहूर है, वो खा सकते हैं। बात करते हैं शाम को, शाम आ गया, शाम को तो कुछ होना चाहिए ना खाने को, तो शाम को यहाँ का फेमस बनारसी चाट। तो उसके लिए 2 दुकानें फेमस हैं इसके लिए भी, एक काशी चाट है, दूसरा दीना चाट है। तो काशी चाट जो है जब से नीता अंबानी आई तब तो उनका और भी वाहवाही हो गया। तो आप ये दोनों शॉप में कहीं भी जाके विजिट कर सकते हैं। तो हमको चाट मत मिस करिएगा। पहनने में ये शर्ट नहीं है, पहनने में मतलब साड़ी, बनारसी साड़ी यहाँ की फेमस है। यहाँ की ना बनारसी साड़ी बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस कह सकते हैं। तो बनारसी साड़ी अगर आपको लेना भी हो या देखना हो कैसे बनती है क्या हो, तो नॉर्मल शॉप के कंपेयर में आप जहाँ वेवर्स मार्केट है, यहाँ जहाँ लोग बुनकर लोग रहते हैं, जहाँ बनारसी साड़ी बनाते हैं, फैक्ट्रियों में जाके या वीवर्स मार्केट में जाके आप वहाँ से परचेस करेंगे तो आपको सस्ती मिलेगी बनारसी साड़ी। यहाँ पहनने में फेमस है। खाने पीने का बता दिया, पहनने का बता दिया। ले जाने का क्या है, हाँ ले जाने का गंगा जल गलती से मत ले जाइएगा, काशी से जल नहीं ले जाया जाता है। काशी से गंगा जल आप नहीं ले जा सकते हैं, ये काशी के लोगों के लिए वरदान है। काशी के लोग यूज करेंगे चलेगा, काशी से जल बाहर नहीं जाता है। यहाँ अगर जो देखेंगे पैक होके दिख भी रहा है तांबे और पीतल के, उसमें पीतल चंबुल कहते हैं जो भी, वो प्रयागराज संगम इलाहाबाद से जो संगम का जल है वो डायरेक्ट वहाँ से उठा के उसमें पैक करके तब सेल होता है। तो यहाँ काशी से जल बाहर नहीं जाया जाता है, क्योंकि बताते हैं काशी लोग 2 ही रीजन से आते हैं, एक 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग दर्शन, दूसरा मोक्ष के लिए। तो यहाँ जो मणिकर्णिका घाट है बताते हैं वहाँ जलाते हैं, अंतिम संस्कार होता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जलाने के बाद जो अवशेष बचता है उसको गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो वही आप जल भर के लेके जाते हैं तो बताते हैं उसके साथ साथ, उस जल के साथ साथ कुछ उसका अंश, कुछ निगेटिव एनर्जी आपके साथ साथ आपके घर को चली जाती है। तो उससे क्लेश होना, लड़ाई झगड़े, दिस दैट। तो आई सजेस्ट यू प्लीज डोंट कैरी गंगा वाटर विथ अलॉन्ग विथ यू। ओके, देखो पसीना हो रहा है भैया, वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इसको शेयर करना अच्छे अपने मतलब जानने वालों में। नॉर्मल यूट्यूबर या ब्लॉगर की तरह मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। ये लोकल हूँ मैं, यहाँ का मैं बता रहा हूँ कि जो भी है रियलिटी, जो ग्राउंड लेवल की चीजें हैं वो चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज सपोर्ट करो यार। भीड़ से बचने के लिए सुबह जल्दी स्टार्ट करो। मंदिर में मोबाइल कहीं कहीं अलाउ नहीं है तो उसको रूल्स को फॉलो करो। वाराणसी में स्कैमरों से सावधान रहो, यहाँ बहुत सारे दलाल मिलेंगे आपको, दलालों से सावधान रहना है, ठीक है। यहाँ स्कैनर नहीं चलता है, ऑनलाइन का चक्कर मत पालना। अगर वाराणसी आ रहे हो तो कैश कैरी करके लेके आना भैया, कैश यहाँ हर जगह आपको लिखा रहेगा, ओनली कैश ओनली कैश। हाँ तो दोस्तों ये फाइनल चीज है कि जैसे हमने आपको बता दिया कि आपको कैसे आना है, कहाँ रुकना है, क्या क्या घूमना है, क्या क्या खाना है और क्या क्या आप कैरी कर सकते हैं, क्या क्या आप अपने साथ ले जा सकते हैं, तो मतलब लगभग हम सब बता दिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे या बेकार लगे तो कमेंट अच्छे से भर भर के करना। अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट करना भैया, बुरा लगे तो भी एक बार कर ही देना यार, ठीक है। तो अगर अच्छा लगे तो मतलब शेयर भी करना और लाइक भी करना, ठीक है। ऐसे अंदर से मोटिवेशन आएगा तो हम और अच्छा कंटेंट ले आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हर हर महादेव।